जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक अगेन। दिस इज दिव्यांशु पांडे। अमेरिका के द्वारा एयर स्ट्राइक इराक और सीरिया पर की गई है क्योंकि अमेरिका ने अब जवाबी हमले करना शुरू कर दिया है इन दोनों देशों के ऐसे मिलिटेंट ग्रुप्स के ऊपर जिनके द्वारा अमेरिका के सोल्जर्स को शहीद किया गया था। तो चलिए जानते हैं कि ये पूरी न्यूज़ है क्या। जैसा कि हम सभी जानते हैं, मिडिल ईस्ट की तरफ जो है बहुत सारी कंट्रीज हैं जो कि अमेरिका से बैर रखती हैं, यानी कि उससे शत्रुता रखती हैं और उनका मेन फोकस यही रहता है कि वो किस प्रकार से अमेरिका को मिडिल ईस्ट से आपका बाहर करें और अपना प्रभुत्व जो है उस स्थान पर आपका हासिल कर सकें। हम सभी जानते हैं कि जो मिडिल ईस्ट की इकोनॉमी है मेनली वो फ्यूल बेस्ड रहा करती है और इसी कारण से अमेरिका का जो इंटरेस्ट है वो मिडिल ईस्ट कंट्री पर रहता है क्योंकि वहाँ पर उनको फ्यूल भी मिलता है और दूसरा अपना ट्रेड करने के लिए एक सबसे उचित स्थान भी प्राप्त होता है। अभी हाल ही में एक सप्ताह पहले अमेरिकन ट्रूप्स के ऊपर जो है एक हमले किए गए थे जिसमें उनके 3 सोल्जर्स और काफ़ी अन्य लोगों को आपका इंजरी का सामना करना पड़ा था। तो इसके कारण अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने कहा कि हम रिटेलिएटरी एक्शन ज़रूर करेंगे लेकिन वक्त और समय हमारा रहेगा। तो इस एक्शन को इनके द्वारा जो है सैटरडे यानी कि 3 फरवरी और 2 फरवरी की रात को जो है आपका किया गया, जहां पर इस एयर स्ट्राइक में जो है ईरान रिवोल्यूशनरी गार्ड के जो 85 टारगेट्स थे उनको चिन्हित करके अमेरिकन मिलिट्री के द्वारा उसको निशाना बनाया गया और पूरी तरीके से ध्वस्त किया गया है। अमेरिकन स्ट्राइक के बाद इराक और सीरिया के जो सिचुएशंस हैं काफ़ी टेंस आपकी बनी हुई हैं। उनके कमांडर इन चीफ इराक आर्म फोर्सेस के द्वारा कहा गया है कि हम इस एयर स्ट्राइक अटैक की जो है मुखालफत करते हैं एंड इस प्रकार के जो हमले हैं दूसरे देशों की सोवरेनिटी को आपका खराब करते हैं। तो इसलिए हम चाहते हैं कि अमेरिकन फोर्सेस यहाँ से आपका हट जाएं और वो किसी भी प्रकार से इस चीज़ के लिए सक्षम नहीं है या फिर हमने उनको जो है परमिशन नहीं दी है कि वो हमारे एयर टेरिटरी पे आके जो है हमारे ठिकानों को आपका हमला करें। तो इसलिए जो है काफ़ी सिचुएशन टेंस बनी हुई है। वहीं पर ईरान के जो टॉप लीडर्स हैं उनके द्वारा कहा गया है कि हम किसी भी प्रकार से युद्ध की शुरुआत नहीं चाहते हैं लेकिन जो हमें बुली करना चाहता है हम उसको छोड़ेंगे भी नहीं। अभी आप देख रहे हो ये जितने भी आपकी चीज़ें हैं वो मेनली कहाँ से शुरू हुई हैं, वो शुरू हुई हैं 7 अक्टूबर 2023 के बाद से। लास्ट वीक इस्लामिक रेजिस्टेंस जो इराक में है उन्होंने अपने कोएलिशन को इनकम्पास करते हुए हरकत अल नौजुबा के द्वारा जो है ड्रोन स्ट्राइक हमले को अमेरिकन मिलिट्री के ऊपर किया था जिससे कि अमेरिका की काफ़ी आपकी क्षति हुई थी। वहीं पर अमेरिका के द्वारा ये जो आपके रात में एयर स्ट्राइक किए गए हैं उनमें B-1 बॉम्बर का इस्तेमाल किया गया है। ये ऐसे आपके विमान होते हैं जिसको अभी आप इस तस्वीर में देख पा रहे हो जो कि प्रिसाइज अटैक करते हैं और ये न्यूक्लियर हमला करने में भी पूरी तरीके से सक्षम रहते हैं। तो रात में ही ये हमले किए गए हैं उनके ठिकानों को चिन्हित करके और जिसमें काफ़ी कैजुअलिटी इराक और सीरिया में रह रहे लोगों की आपकी भी हुई है। बात करते हैं अमेरिका की, तो इसमें कहा गया है कि द यूएस स्ट्राइक हिट फैसिलिटीज यूज बाय इरानियन लिंक अल हशद अल शाबी, जिसको पॉपुलर मोबिलाइजेशन यूनिट PMU के नाम से भी जाना जाता है, जो कि इराकी सिटी अल कैम में आपकी अवस्थित है और इराक सीरिया बॉर्डर पर जो है इसकी आपकी प्रेजेंस रहा करती है, जो कि काफ़ी हमलों में आपकी इन्वॉल्व है। तो अमेरिका ने इन पर आपके हमले किए हैं। उसमें आपका कहा गया है कि जब से 7 अक्टूबर 2023 से इजराइल वर्सेस हमास का आपका युद्ध शुरू हुआ है तब से लेकर अभी तक अमेरिका और ईरान के बीच में काफ़ी अंतर्द्वंद आपका शुरू है, प्रॉक्सी वॉर चल रहे हैं। ईरान समर्थन दे रहा है हौथी को जो कि आपके यमन में रहते हैं और उनके द्वारा रेड सी को आपको चोक किया जा रहा है। वहीं पर अमेरिका की ये स्ट्राइक दिखाती है कि अमेरिका भी इस रीजन में पूरे आपकी दृढ़ता से खड़ा हुआ है और अपने सोल्जर्स जो अभी शहीद हुए हैं उनकी बदला लेने के लिए इनके द्वारा आपकी एयर स्ट्राइक की गई है। तो यहाँ पे कहा गया है कि द यूएस मिलिट्री हैज कैरीड आउट सेवरल एयर स्ट्राइक टारगेटिंग इरानियन प्रॉक्सीज वेपन्स डिपो इन द इराक एंड सीरिया सिंस अक्टूबर बट नन ऑफ दोज स्ट्राइक्स डिटर्ड द मिलिटेंट्स whose 165 attacks injured over 120 US सर्विस मेंबर अक्रॉस द रीजन। तो दोनों तरफ से क्षति पहुंच रही है। अभी आपने देखा था आज से 3-4 साल पहले जब
डोनाल्ड ट्रंप आपके राष्ट्रपति थे, तो अमेरिका ने ईरान के कमांडर को आपका निशाना बना दिया था। और अमेरिका ये भी नहीं चाहता है कि ईरान किसी प्रकार से न्यूक्लियर पावर आपका बन सके। तो ये सभी कारण हैं जो ईरान को अमेरिका का शत्रु बनाते हैं, और इस कारण से जो है ये प्रॉक्सी वॉर दोनों के बीच में आपका चलता जा रहा है। आप सभी डिफेंस एस्पिरेंट एसएसबी क्रैक एग्जाम के रिटन एज वेल एज इंटरव्यू ऑनलाइन कोर्स में इनरोल होकर अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी जरूर करें और वो रिटन कोड का यूज कर लें, जिससे कि आपको 10% का फ्लैट डिस्काउंट मिल जाएगा। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।